हम सभी लोग अभी राजीव भैया को हैप्पी जर्नी बोलने के लिए सामूहिक रूप से इन्हें पनघटवा डैम के तट पे लाए हुए हैं। और ये एक देख सकते हैं पकौड़ी पार्टी कह सकते हैं, सादा पकौड़ी पार्टी हमारे राजीव भैया की तरफ से ये रखा गया है। बता दें ये पकौड़ी पार्टी के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। ये हमारे राजीव भैया जो हैं डंडई प्रखंड के मुस्कान मोबाइल सेंटर का प्रोप्राइटर हैं, जिनका मोबाइल हमारे प्रखंड में हर एक घर में बिखरा हुआ है, हर एक घर में मिलेगा। लगभग ज़िले में इनका मोबाइल के क्षेत्र में दुकानदारी में बहुत ही बड़ा एक नाम ये अपना विरासत के रूप में हासिल कर चुके हैं। और उन्हीं का देन है कि कल हमारे राजीव भैया एक मोबाइल कंपनी के द्वारा एक ऐसा अचीवमेंट प्राप्त किए हैं जिसके उपलक्ष्य में थाईलैंड टूर इनको ऑफर हुआ है, जिसके एक मोबाइल कंपनी के द्वारा इन्हें कल थाईलैंड टूर पे भेजा जा रहा है। उन्हीं को हम लोग हैप्पी जर्नी बोलने के लिए यहाँ आए हुए हैं, जिसमें हमारे बहुत ही महान शख्स यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ हमारे देखिए एक बोलिए जी, इनसे मिलिए। प्रवीण कुमार मेरा नाम हुआ, घर डंडई है जी। इनसे मिलिए, ये हमारे राजू ठाकुर जी हैं। ये हाँ राजू ठाकुर जी भी हैं। राजू जी का ही ठीक है। ये न्यूज़ के क्षेत्र में कह सकते हैं, समाचार के क्षेत्र में अपना एक बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा एक समाचार के क्षेत्र में ये हमारे इनके बहुत ही बड़े छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा भी चुके हैं, भविष्य में अभी पढ़ाते हैं। सही बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षक हैं, ठीक है। तो राजू सर, हम चाहेंगे, आपको बहुत ही उत्सुकता है, कब से ही बोलना चाह रहे हैं कुछ, तो चाहेंगे बोलिए आप अपना विचार को। पहले सभी को नमस्कार, जो आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना टाइम देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे अभी आपने कुछ देर पहले बताया कि पनघटवा डैम पे है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत जगह से देखने के लिए आते हैं पनघटवा डैम। हालांकि है कैसा, बहुत ही दिखाया जाए कैमरा के माध्यम से कि कितना सुंदर दिखता है। लेकिन अभी क्या हुआ कि पर्यटन स्थल से इस पनघटवा डैम का नाम हटा लिया गया, यानी कि पनघटवा डैम जो है वो पर्यटन स्थल में नहीं गिना जाता है। ये हमारे गढ़वा जिला का दुर्भाग्य कहा जाए कि इस पनघटवा डैम का नाम लिस्ट से हट गया है। मैं यहाँ के माननीय विधायक मंत्री जो भी हैं हमारे झारखंड सरकार के, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि पनघटवा डैम को पर्यटन स्थल में नाम पुनः जोड़ा जाए, ताकि ऐसे और सुंदरीकरण करके यहाँ पे आसपास के लोगों को रोजगार मिल सके। इसी के साथ धन्यवाद। हाँ, इनसे मिलिए। हमारे बीच देखिए हैं गगन न्यूज का प्रोप्राइटर अभी हमारे अभय जी डंडई प्रखंड में एक बहुत ही बड़ा अपना पहचान बहुत ही कम समय में कायम किए हैं। इनके अंदर जो मेरिट है, जितना भी इनका तारीफ़ करें, जितने भी इनके बारे में बताएं, शायद कम होगा। तो अभय जी, हम चाहेंगे आप राजीव भैया के हैप्पी जर्नी बोलने के साथ साथ आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और आज हम लोग आए हैं पनघटवा डैम, जो कि पर्यटक स्थल के नाम से जाना जाता है। भले सरकार के उपलब्धि में या सरकार के नज़र में हो या ना हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं, घूमते हैं और एंजॉय करते हैं। यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। उसी जगह पे हम लोग आए हुए हैं, जो कि हमारे राजू भैया मुस्कान मोबाइल का जो दुकान है, मोबाइल दुकान, उनके प्रोप्राइटर हैं। और इनको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है कि किसी कंपनी द्वारा, मोबाइल कंपनी जो है उनके द्वारा मैक पावर कोई मोबाइल कंपनी है, उनके द्वारा इनको टूर में जाने का मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है, जो कि ये थाईलैंड जाएंगे, विदेश जाएंगे। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा राजू भैया को कि इसी तरीके से आप खूब मेहनत कीजिए, बल्कि थाईलैंड ही नहीं, अनेकों देशों में आप घूमिए, अनेकों जगहों में घूमिए। और ये उपलब्धि आपके लिए और हम लोगों के लिए भी खुशी का बात है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों को यहाँ पिकनिक का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन्होंने ये पूरा अपने द्वारा कह सकते हैं, इनके द्वारा ये सारा इनके सौजन्य से किया जा रहा है। तो इसी के साथ मैं इन्हें हैप्पी जर्नी कहूँगा कि भैया आप अच्छे से जाइएगा और पुनः वापस आइएगा और इसी तरीके से आप कार्य करते रहिए। राजीव भैया, बहुत ही गौरवान्वित होने वाली हमारे डंडई प्रखंड की बात है कि आज शायद पहली बार
किसी कंपनी के द्वारा अपॉर्चुनिटी मिला है आपको कि आप विदेश जा रहे हैं घूमने, तो इस बात से आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको चैनल को सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करने से फल मिलता ही तो पूरा जग जाहिर है। दुकान मेरा है, आप लोग जानिए ना, एक छोटा दुकान है डंडई में मुस्कान मोबाइल के नाम से। उसी का दुकान में हम बैठते हैं। उसी में एक मोबाइल एसेसरीज आता है, मैक पावर कंपनी है, उसका सेल हम किए थे अच्छी तरह से, जिसमें कि उनको अच्छा लगा मेरा सेल देख करके हमको मतलब थाईलैंड घूमने का एक मौका दिया है हम लोग। उसी में हमको जाना है कल। और आप अपने क्षेत्र के, अपने प्रखंड के हम कह सकते हैं, जो भी हमारे लोग मोबाइल यूज करते हैं उन लोगों के लिए आप मोबाइल के मतलब बिजनेस तो करते ही हैं, मोबाइल आप बेचने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोबाइल ख़रीदने के बारे में आप मैंने अपने प्रखंड के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना, वही मोबाइल जिनको लेना हो आइए मेरे स्टोर पर, मेरे दुकान में आइए। अच्छा मोबाइल मिलेगा, टिकाऊ मोबाइल मिलेगा, सस्ता देंगे, ज़्यादा रेट अंदाजित नहीं देते हैं हम। और क्या लोन पर भी हम मतलब देते हैं, जैसे किसी के पास पैसे की कमी है तो वो किस्त पर ले करके 6 महीना में 8 महीना में अपना धीरे धीरे पैसा भरते हैं। उस तरह भी मोबाइल लेते हैं, बहुत लोग लेते हैं। लोन पर भी मतलब सुविधा है मेरे पास मोबाइल का। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ, अब इनसे मिलिए। ये हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे ललन यादव जी, रिपब्लिक झारखंड का प्रोप्राइटर हैं। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में कह सकते हैं हम जितने भी डंडई प्रखंड के छोटे मोटे पत्रकार हैं सभी का एक गुरु हैं हमारे ललन जी। तो ललन जी, हम आग्रह करना चाहेंगे, ये हमारे राजीव भैया जो अभी हम लोग को पंघाटा डैम पर ये टूर में घुमाने लाए हैं और जा रहे हैं, और हम लोग को छोटा मोटा ये पिकनिक जो मना करके अपना प्यार को मतलब कि बांटने के लिए आए हैं, इसमें आप इनको क्या कहना चाहेंगे? जोहार सभी को, देखने वाले जितने भी लोग हैं। और सबसे पहले कि आपने कहा कि जितने भी पत्रकार हैं सबके गुरु हैं, ये बहुत ही गलत लाइन आपने कहा है। मैं बहुत ही छोटा पत्रकार हूं सर, और जितने भी लोग हैं सबसे मैं सीखता हूं, और अभी भी मैं लर्निंग स्टेज में सबसे सीख रहा हूं। हमारे चाहे अभय भाई हो गए, चाहे हमारे शशि भूषण जी हो गए, सबसे सीख रहा हूं। हमारे चुनमुन जी तो सबसे पहले पत्रकार बने हैं। बात रही भैया की, तो जैसा कि डंडई में बहुत सारे दुकान है, सबका भी है अच्छा है, बट भैया से एक दिल्ली का लगाव हो गया। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि यह एक जाने के बाद नहीं लगता है कि ये दुकानदार है, हम ग्राहक हैं घर जैसा। हमको लगता है कि ये व्यवहार इनका सबके साथ है। क्या भैया, शायद यही वजह है, और ये होना चाहिए। कहा जाता है, महात्मा गांधी ने कहा है कि ग्राहक कोई व्यक्ति नहीं है, दुकानदार के लिए भगवान होता है, और उसके साथ जो बेहतर रिश्ता बना सके उनका दुकान सातवें आसमान को छू लेता है। और शायद भैया ने वो करने में सफलता अर्जित कर ली है। लेकिन फिर भी हम ये सवाल पूछना चाहेंगे, भैया बहुत सारे कस्टमर्स हैं आपके, लेकिन फिर भी ये पार्टी हम लोगों को दिया गया, मतलब हम लोगों से कोई खास लगा आपको? जैसे कहने का मतलब कि सपोर्ट तो आप लोग से मिलता है। जैसे क्या है कि अभी हम लोग का मोबाइल सीरीज में दशहरा पर्व और दिवाली पर्व पर एक बड़ा सेल लगता है हम लोग का। उस सेल में मतलब हम मोबाइल लाए थे, तो आपका सपोर्ट, जितने भी दोस्त लोग हैं आप लोग मीडिया के तरफ से आप बहुत हम लोगों को सपोर्ट किए थे हमारे दुकान का। इसी के उलट में हम भी सोचे कि भाई जब आप लोग सपोर्ट करें तो थोड़ा सा छोटा सा मेरे तरफ से भी एक पार्टी होना चाहिए। बढ़िया बात ये है, जैसा कि बता रहे, सही बात है। सपोर्ट क्या होता नहीं कि जहाँ क्वालिटी मिलती है हम लोग अनायास वहाँ पे पहुँच जाते हैं। क्योंकि हम लोग जैसे कोई पत्रकार हो या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, तो ये देखता है कि क्वालिटी कहाँ पे ज़्यादा है, तो लोग क्वालिटी के पीछे जाते हैं। क्वालिटी का प्रमोशन करना ही हम लोगों का धर्म होता है। तो आपके पास चूँकि बेहतर क्वालिटी है, आपका जो बिहेव है वो सबसे ज़्यादा क्वालिटी आपके अंदर वो है कि आपकी बिहेवियर, इसकी वजह से हम लोग प्रमोट करते हैं। और इट मीन्स कि अगर आप आगे भी इस तरह का बिहेव रहा तो हम लोग आगे भी इसी तरह का प्रमोट आपके साथ करते रहेंगे, बने रहेंगे। आप थाईलैंड जा रहे हैं, ये हम लोग के लिए खुशी की बात है कि हम लोग जिनके साथ जुड़े। आज भैया थाईलैंड जा रहे हैं, आपको बहुत बहुत ही शुभकामना है कि आप जाए थाईलैंड, जाकर देखें, हम लोग को आकर के बताएं कैसा थाईलैंड है। हो सके भविष्य में कभी हम लोग भी जाएंगे, हो सकता है आप कभी आपको ग्रुप टूर का मौका मिलेगा तो हम लोग भी आप लोग के साथ ग्रुप टूर करने चले जाएंगे। ललन जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि भैया अभी हमारे थाईलैंड जा रहे हैं, ये हम लोग के लिए गौरवान्वित की बात, मतलब गौरवान्वित होने की बात है हमारे प्रखंड के लिए भी। तो प्रखंड के लोगों को आप इनसे क्या सीखने के लिए मतलब प्रेरित करेंगे? सीखा जा सकता है। हम समझते हैं कि जितने भी लोग इनके दुकान पे गए होंगे तो एक चीज नोटिस किए होंगे, क्या हो रहा है, एक कि ये ना कस्टमर और दुकानदार का रिश्ता नहीं जोड़ते हैं, ये मतलब एक अपनापन घर का रिश्ता बना लेते हैं। ऐसा कि मतलब एक बार इनके पास जाइए तो अगली बार आप इनका दुकान ढूंढने का प्रयास जरूर करेंगे। ऐसा नहीं कि इनके पास क्वालिटी या सस्ता दाम मिलता है, दाम से मतलब नहीं है, मतलब है नहीं कि आप किस तरह से बात करते हैं कस्टमर के साथ, ये चीज़ें हम समझते हैं कि आप इस तरह से बात करना, लोगों के साथ रिश्ता बनाना। मतलब कस्टमर को ज़्यादा इरिटेट होगा किसी को सामान दिखाने में तो वो गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन इनके पास ऐसा नहीं है, बहुत ही शालीनता के साथ बात रखते हैं ये, और ये चीज़
लोगों को दिल जीतता है। तो हम चाहेंगे कि इनसे यही चीज़ एक सीखने लायक मुझे लगता है। और सिर्फ दुकानदारों को नहीं, हमको लगता है कोई भी व्यक्ति सीखा जाए कि इनके अंदर विनम्रता ज़्यादा है। इनके पास दौलत है लेकिन दिखता नहीं है, इनके पास सब कुछ है बट बहुत ही विनम्र रहते हैं। ये चीज़ एक बहुत अच्छा चीज़ है जो हम लोग सबको सीखने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इनसे मिलिए, ये हैं हमारे शशि भूषण मेहता जी, आचार्य महोदय हैं। ये हमारा डंडई प्रखंड के न्यूज़ देखो एक समाचार न्यूज़पेपर है जिसका रिपोर्टर भी हैं। आजकल बहुत ही कम समय में ये अपना पहचान कायम करने में सफल रहे हैं। इनसे हम आग्रह करना चाहेंगे कि आज इस पार्टी में जहां राजीव भैया की तरफ से पार्टी चल रहा है, यहाँ आप अटेंड किए हुए हैं, राजीव भैया के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्ते, सर्वप्रथम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जोहार। जैसा कि राजीव भैया का मोबाइल का दुकान है जिनका नाम है मुस्कान मोबाइल, जैसे नाम से ही सर्वविदित है, तो आप जैसे ही इनके दुकान में जाएंगे तो पहले इनका मुस्कान देखने को मिलेगा, मोबाइल बाद में मिलेगा। बहुत ही इनका स्वभाव जो है शांत है, सरल है। मतलब यूँ कह सकते हैं उनके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन इतने बड़े हस्ती होने के बाद भी उनके पास घमंड नाम का कोई चीज़ नहीं है। जो भी जाते हैं, जैसे कहते हैं ना लोग कि ग्राहक भगवान होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जिनके पास कहने के लिए होता है, इनके पास बिल्कुल ऐसा व्यवहार मिलेगा। ग्राहक को भगवान की तरह व्यवहार करते हैं। निश्चित तौर पर आप भी एक बार जरूर मुस्कान मोबाइल में पधारें और जो भी आपकी मोबाइल से संबंधित समस्या है उसके लिए एक बार मुस्कान मोबाइल को सेवा करने का अवसर जरूर दें। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे राजीव भैया को एक मोबाइल कंपनी की ओर से, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिला है कि वे थाईलैंड ऑफर हुए है। अपॉर्चुनिटी में थाईलैंड घूमने जा रहे हैं वे कल, ठीक है। तो वह प्रखंड के लोगों को आप इनसे क्या सीखने के लिए कहना चाहेंगे और दुकानदारों को विशेषकर क्या सीखने के लिए कहना चाहेंगे? जैसे लोग कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप सिर्फ कर्म करते जाइए, फल आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। तो ऐसे ही राजीव भैया निस्वार्थ भाव से कर्म करते गए और एक दिन ऐसा आया कि इनको विदेश जाने का सौभाग्य मिला। मोबाइल का जो कंपनी था उनके द्वारा थाईलैंड का ट्रिप मिला, जो कि बहुत लोग का ये शौक होता है कि हम कमाएं तो अपना घर बनाएं और घूमे फिरे ऐश करें। तो ऐसा कर्म ही है इनका जिसके बल पर इनको ऐसा फल मिला है कि थाईलैंड का ट्रिप हुआ है। तो ऐसे बाकी दुकानदारों को भी सीखना चाहिए कि ऐसे समान व्यवहार करें, दुकानदारों के साथ ऐसा बर्ताव करें कि वो उनको लगे कोई भी छोटा मोटा चीज़ का ज़रूरत हो तो वो आपके दुकान में आए और ऐसा आपके पास भी अपॉर्चुनिटी आए कि आप भी ऐसे सेवा का लाभ ले सकें। और प्रखंड के जितने भी हमारे लोग हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि इस राजीव भैया को देख करके इनसे ज़रूर एक बात सीखने का प्रयास करेंगे कि एक बात ही बोले हैं कि मेहनत सफलता तक ज़रूर पहुंचाती है। तो ये आज जो थाईलैंड में इनका टूर मिला हुआ है तो इनका मेहनत का फल है। और सभी से आग्रह करना चाहेंगे कि अपने लाइफ में अधिक से अधिक संघर्ष करें, मेहनत करें, ताकि राजीव भैया की तरह सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचने में कामयाबी हासिल करें। धन्यवाद।